कहने लगी है कि पिताजी, महाराज शरियात ने कहा है कि बिटिया इस महात्मा को धोखा मत देना, धैर्य धारण करो और जो कर्म में लिखा होता है, कर्म की लेखनी कभी तारे से नहीं डरती है भागवत प्रेमियों, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। तो महाराज शरियात ने जब अपनी बिटिया को धैर्य धारण बनाने के बाद में सेना को आगे लेकर के जब सुकन्या को छोड़ करके आगे के लिए पड़े हैं, तो पिताजी की तरफ फिर सुकन्या भाग करके रथ को पकड़ लेती है, कहती है पिताजी, रोने लगी है। तो इधर श्री सुखदेव जी उत्तरानंद परीक्षित को समझाने लगे हैं, कहने लगे हैं, आज सुकन्या कहने लगी है पिताजी, मैं इस महात्मा के साथ में जीवन व्यतीत करूंगी, लेकिन जाकर के हमारी मैया को कुछ मत बताना कि हमने अपनी बिटिया का विवाह जंगल में किया है महात्मा के साथ में। तो इधर इतनी बात कहने के बाद में भागवत प्रेमियों महाराज शरियात वहां से चलते चले आते हैं। अब इधर क्या हुआ है, इधर बताया गया है भागवत प्रेमियों, सुकन्या अपने पति की सेवा में लीन होने लगी है। जब पति की सेवा करने लगी है तो प्रमाण तो ये मिलता है भागवत प्रेमियों, किसी कवि ने बताया है और कहा भी जाता है, आरे 14 वर्ष होए गई रे, तप करी रोहे तपदारी। जाती है परीक्षित जी। समाधि जब नहीं खुली है, समय बीतने के तत्पश्चात ही सुकन्या 14 वर्ष तक घोर तपस्या करती रही। तो एक दिन महाराज चमन ऋषि की जब समाधि खुली है तो महाराज तो उसी समय पर सुकन्या को सामने देखा है। अब उन्हें दिखता तो है नहीं परीक्षित जी। कहने लगे कौन हो आप, मेरी सेवा में कौन खड़ी हो, तनिक मुझे बताओ तो। सुकन्या कहने लगी नाथ, मैं वही अभागिन हूँ जिन्होंने आपके नेत्रों को फोड़ दिया है। महाराज चमन ऋषि जब सुकन्या की खटपट की आवाज सुनते हैं, परीक्षित जी अगर जिसको दिखता नहीं है तो आवाज खटपट की समझ में आएगी तभी तो कुछ वो कहेंगे। तो सुकन्या कहने लगी है नाथ, मैं वही अभागिन हूँ जिन्होंने आपके नेत्रों को फोड़ दिया है।